नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आपके अपने चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक पर आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब इंसान के दिमाग में हवस चढ़ जाती है ना, तो वह उससे कुछ भी करा देती है। और इस बात पर आप सबको भी यकीन हो जाएगा ये केस सुनने के बाद। दोस्तों, हम सब बचपन से ही एक जगह जाने से घबराते हैं, चाहे कोई भी कितना भी अमीर हो, गरीब हो, बहादुर हो, कायर हो, कैसा भी हो। एक जगह है जहां कोई नहीं जाना चाहता, और वह है कब्रिस्तान। लेकिन आज के केस में जो क्राइम हुआ है वह और कहीं नहीं बल्कि कब्रिस्तान में ही हुआ है, और यह हुआ है पाकिस्तान में। और यह केस इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ आ रही थी कि इस दुनिया में लड़कियां न तो जिंदा सेफ हैं और ना ही मरने के बाद। खैर, बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 1990 की बात है। पाकिस्तान के एक छोटे से गांव सरगोधा। इस गांव में ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, ज़्यादा काम करने के लिए कुछ नहीं है, जिसकी वजह से लोग अक्सर इस गांव से बाहर निकल जाते हैं काम करने के लिए, ताकि वो अपनी फैमिली के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम कर सकें। कुछ इसी मकसद से मोहम्मद रियाज नाम का एक जवान लड़का सरगोधा से निकलकर कराची के पास एक शहर लिकाताबाद में आ जाता है, सिर्फ काम की तलाश में। थोड़े दिनों तक यहाँ वहाँ काम तलाश करने के बाद उसे एक जॉब मिल जाती है, जिसमें उसे कब्रिस्तान में पानी डालना होता है और जो आसपास के बुजुर्ग थे उनकी देखभाल करनी थी। और यहाँ उसकी दोस्ती होती है वजीरा नाम के आदमी से। समय के साथ साथ इनकी दोस्ती और गहरी होती जाती है। एक दिन रियाज वजीरा को एक कब्र में जाते हुए देखता है। रात का समय था। रियाज अपना काम कर रहा था और वो देखता है कि जो वजीरा है वो किसी कब्र के अंदर जा रहा है, और फिर थोड़ी देर बाद वह बाहर आ जाता है। रियाज को समझ नहीं आता कि वजीरा आखिर कर क्या रहा है। हर रात को अब रियाज नोटिस करने लगता है कि वजीरा हर रात को कब्र के अंदर जाता था और फिर थोड़ी देर बाद बाहर आ जाता था। अब रियाज के दिमाग में कुछ सवाल घूमने लगते हैं कि वजीरा हमेशा अंधेरा होते ही कब्र के अंदर क्यों जाता है, आखिर मामला क्या है। और जब उसको उसके उत्तर नहीं मिलते तो वह वजीरा से ही पूछ लेता है कि भाई, आखिर क्या बात है, तू क्यों जाता है कब्र के अंदर और क्या करता है वहाँ पर। और फिर वजीरा रियाज को अपनी सारी हरकतें बता देता है कि वह अक्सर कब्र के अंदर जाकर बहुत घिनौने काम करता था। दरअसल वजीरा सूरज डूबने के बाद जो भी बॉडी कब्रिस्तान में लाई जाती थी उस पर नज़र रखता था, और जब घर वाले उस बॉडी को दफना कर वहाँ से चले जाते थे तो वजीरा चेक करता था कि क्या यह किसी मेल की बॉडी है या किसी फीमेल की। अब आप सबको लग रहा होगा कि आखिर चेक कैसे करता था, क्योंकि जो भी बॉडी है वो तो कब्र के अंदर है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये मेल की है या फीमेल की है। तो दरअसल पाकिस्तान में एक नियम है कि फीमेल की बॉडीज के कब्र को एक चादर से ढक दिया जाता है, जिससे कोई भी अंदर ना देख पाए। और इस बात को गौर से देखता था वजीरा, ताकि उसे पता चल सके कि ये बॉडी मेल की है या फीमेल की। और जब घर वाले दफनाने के बाद सब वहाँ से चले जाते थे और कब्रिस्तान में कोई भी नहीं होता था, तो मौका देखकर वजीरा जाता था और जहाँ पर वह कब्र दफनाई गई होती थी उधर की मिट्टी निकालता था, कब्र खोलता था और कब्र के अंदर थोड़ी सी जगह बनाता था। वास्तव में कब्र के नीचे थोड़े ईंट पत्थर रख दी जाती है, ताकि जो मिट्टी है वो नीचे तक ना आ सके, और ईंटों से पूरा ढक दिया जाता है। तो वह थोड़ी बहुत ईंटें हटाता था
जिससे कि वो आराम से अंदर जा सके। और फिर उसके बाद वो चीज़ें करता था जो किसी ने शायद सपने में भी ना सोची हो। वो लड़कियों की बॉडीज के साथ गलत काम यानी रेप करने लग जाता था। अब ये सारी बातें रियाज को जब पता चलती हैं तो वह उसको समझाने के बजाय उसके साथ वो भी वही काम शुरू कर देता है। रियाज और वजीरा दोनों अब एक ग्रुप की तरह काम करने लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद वजीरा, जो बहुत ज़्यादा ड्रग्स यूज करता था, और एक बार वह ओवरडोज ले लेता है और उस ओवरडोज की वजह से वजीरा की एकदम से मौत हो जाती है। अब रियाज एकदम अकेला पड़ चुका है। उसका साथी जा चुका है, उसका दोस्त जा चुका है, लेकिन उसके बाद जो मकसद था, वो जो कर रहा था, जो गंदी हरकतें थी, वह नहीं जाती हैं। वह अब अकेले ही वह सब चीज़ें करने लग जाता है और यह सारी चीज़ें कई सालों तक रियाज करता रहता है। मगर एक बार की बात है, जब रियाज यही सब कर रहा था तो वो कुछ ऐसा देख लेता है, उसको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है कि रियाज की तो मानो उसकी वहीं पर सांसें रुक चुकी थीं। साल था 2011। अक्टूबर का महीना था। हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थीं। अंधेरा हो चुका था और तभी कब्रिस्तान में एक मुर्दे को लेकर उसके घर वाले आते हैं, उसे दफनाते हैं। करीब 1 घंटे के बाद वह वहाँ से चले जाते हैं और वो लाश एक लड़की की होती है। रियाज को इसी का तो इंतज़ार था। जब सब वहाँ से चले जाते हैं और कब्रिस्तान में कोई भी नहीं है तो रियाज जाता है और धीरे धीरे उस कब्र को खोलना चालू कर देता है। कब्र के अंदर जाते ही उसने अपनी घिनौनी हरकतें शुरू कर दी। मगर कुछ देर बाद रियाज को कुछ अजीब सा लगा। जो लड़की की बॉडी थी, उस पर से जो कपड़ा था वह हट जाता है खुद ही, और वह जो कपड़ा होता है उसे कफन बोलते हैं, और वह वहाँ पर नहीं होता है, वह गायब हो जाता है एकदम से। उसके बाद रियाज की नज़र लड़की के दांतों पर पड़ती है और उसके दांत बड़े अजीब तरीके से चमक रहे होते हैं। और फिर जब एकदम से रियाज उस लड़की के चेहरे को देखता है, लड़की की जो आँख है वह भी खुली हुई है और वो भी बड़ी अजीब तरीके से चमक रही है, जिसे देखते ही रियाज एकदम से बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि यह लड़की शायद अभी भी जिंदा है, या फिर मानो वो मुर्दा थी लेकिन जाग चुकी है, या ये कोई चुड़ैल या भूत है। उसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लगता है और वो वहाँ से कैसे करके भागता है। अब वो भागकर थोड़ा सा आगे जाता है। वहाँ पे उसे कुछ लोग मिल जाते हैं और वो लोगों को बताता है कि वहाँ पे वो लड़की मरी हुई थी लेकिन अब वो जिंदा है। वो उसकी आंखें खुली हुई हैं और वो भूत है। वह बहुत डरा हुआ था रियाज। सब लोग उसे पहले तो शांत करते हैं कि भाई पहले सांस ले लो, भाई कोई बात नहीं, आप पानी पियो। और फिर वो सारे लोग बोलते हैं चलो एक बार हम देखते हैं। वो जब अंदर आके देखते हैं कब्रिस्तान में तो वो देखते हैं जो कब्र है वो खुली हुई है, मिट्टी सारी हटी पड़ी है, ईंट जो रखी हुई थी वो भी हटी हुई है। उन्हें लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कब्र की यह हालत कैसे है। और यही सोचते सोचते वो रियाज को देखते हैं तो कहीं न कहीं उनके दिमाग में एक चीज़ आ जाती है कि हो न हो यह सारी जो हरकतें हैं यह रियाज ने ही करी हैं। उसी ने कब्र खोली है, उसी ने जगह बनाई है। और जो लड़की की लाश की हालत वो देखते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि रियाज आखिर कर क्या रहा था। और जैसे ही सब लोगों को यह बात समझ में आती है, सब मिलके उसे इतना मारते हैं कि वो अधमरा हो जाता है। और जब उसकी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि वह हिल भी ना सके, बोल भी ना सके, तब जाकर वो पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस बिना देर किए जो वहाँ पर आ जाती है
और वो उसको अरेस्ट कर लेती है। फिर उसे ले जाती है अपने साथ। कुछ दिनों बाद रियाज का एक इंटरव्यू लिया जाता है जो कि पाकिस्तानी चैनल में पूरा टेलीकास्ट होता है और उस इंटरव्यू में रियाज पूरा कबूल कर लेता है कि उसने जो जो किया, कैसे कैसे किया, क्यों किया, सब कुछ। फिर वह बताता है कि उसने एक लड़की नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि टोटल 48 लड़कियों के साथ यह सब किया था, जिसे सुनकर न्यूज़ रिपोर्टर के तो होश उड़ जाते हैं और पूरे पाकिस्तान में यह वीडियो वायरल हो जाती है। हर कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। सब चाहते थे कि रियाज को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ऐसी सज़ा दी जाए जो एक उदाहरण बने और आने वाली जनरेशन के लिए एक नज़ीर बन जाए, ताकि कोई भी कभी भी ऐसा करने की सोच भी ना सके। अब रियाज को कोर्ट ले जाया जाता है। पूरे पाकिस्तान की नज़र इस फैसले पर गड़ी होती है कि आखिर उसे क्या सज़ा मिलेगी और कोर्ट रियाज को फांसी की सज़ा सुना देता है। पर हैरानी की बात यह है कि रियाज अभी भी जिंदा है और अभी भी पाकिस्तान की जेल में सड़ रहा है और आज भी हर एक पाकिस्तानी रियाज की फांसी का इंतज़ार कर रहा है। यह हरकत जो रियाज और वजीरा ने की थी, तो डॉक्टरों ने बताया कि यह एक नेक्रोलिटिक नामक मानसिक बीमारी है, जिसमें इंसान को जो डेड बॉडीज होती है उनकी तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है और वह उन बॉडीज से अपनी हवस मिटाते हैं। यह कोई पहला केस नहीं है। 1948 से आज तक भी यह सारे केसेस आते रहे हैं। आज भी लोग डेड बॉडीज के साथ घिनौने काम करते रहते हैं। पाकिस्तान के पंजाब के ओका से ही मार्च 2020 में एक ऐसा ही केस सामने आया था, जिसमें अशरफ नाम का एक आदमी था जो कि रेड हैंड पकड़ा गया था ये काम करते हुए। नेक्रोलिटिक साइकोसेक्सुअल बीमारी है और जिसको नेक्रोलिटिक हो जाएगा और जब किसी इंसान के दिमाग में हवस अपनी जगह बना लेती है तो वह इंसान से कुछ भी करा सकती है। क्रिमिनल केस स्टडी करने के दौरान अक्सर नए नए अजीब अजीब टाइप के केस मिलते हैं, लेकिन इस टाइप के केस न मैंने सोचा था और न ही कभी सुना था। यह एक्चुअली में बहुत डिस्टर्बिंग था एंड आई जस्ट रियली होप कि एक नया लॉ निकाला जाए जिसमें इस टाइप के लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल पर आने वाली इस तरह की अन्य घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। धन्यवाद।